जिस हिसाब से सलार अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सितारा के पास जाता है और जाकर जो अपने इमोशन दिखाता है, तो यहाँ पर सितारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सलार ने गलतियाँ बहुत सारी की हैं, मुश्किल वक्त में सितारा को छोड़ दिया था, सितारा बदनाम हुई थी सलार की वजह से, लेकिन आज सलार सितारा के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। तो सितारा इसकी सपोर्ट करती और इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? जैसे सितारा ने इनकार किया सलार को, तो सलार हमेशा के लिए अब अपने आप को पीछे कर देगा। तो क्या सितारा को इस मामले पे एहसास हो जाएगा? सितारा को भी सलार के साथ सच्ची मोहब्बत हो सकती है। सितारा के घर के अंदर तमाशा खड़ा होता है, सलमान जो वो आकर इनकार करता है सितारा को कि भाई मैं तुम्हारे साथ कभी भी जो शादी नहीं कर सकता, तुम सलार के साथ मुलाकात करने के लिए जाती हो, आज की बात मेरा और आपका जो रिश्ता है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़ुहैब बीच में आता है और सितारा को आकर धमकी देता है और कहता है कि भाई अगर ये बात सच हुई तो मैं हमेशा के लिए अपने आप को मार दूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो सितारा बेचारी डरी हुई है कि भाई सलार ने आकर कहीं सबूत ना दे दे। सलार अगर सबूत आकर देता है तो फिर ये जो ख़ानदान होगा मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नफरत करना शुरू कर देगा। तो ये पे सलार के साथ कॉल पे बात करती है, सलार को कहती है कि सलार मैं आपके साथ जो है वो कुछ अहम बातें करना चाहती हूँ, आपके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। अब सलार ये समझता है कि सितारा को मेरे साथ मोहब्बत हो चुकी है तो इसे मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करेगी। इसी वजह से घर में बड़ा तैयार श्यार होता है, अंगूठी लेता है, परफ्यूम शर्फ्यूम लगाता है, मेकअप वगैरह करता है और घर से निकल पड़ता है। जब घर वाले देखते हैं जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार मना करते हैं कि आप मत जाए, लेकिन सलार किसी की भी बात नहीं सुनता क्योंकि अब इसे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है हमारी सितारा के साथ। ये पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर इनकी डील फाइनल होने वाली होती है, सितारा ने जहां पर इसे जगह बताई होती है। ये बेचारा पहले पहुंच जाता है, जल्दी जल्दी में होता है, बहुत सारा वेट करता है। थोड़ी देर के बाद सितारा आती है, सितारा की एंट्री होती है और जब सलार देखता है तो सलार की आंखों को सुकून मिलता है। सितारा उसके पास आकर बैठ जाती है तो सलार इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। इससे पहली बात ये कहता है कि भाई तुम्हें सुनने के लिए मैं कब से बेताब था, तुम्हें देखने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम कब आओगी। जब ये बातें आगे से सितारा सुनती है तो सलार को जवाब देती है और कहती है कि सुनने के लिए या कुछ मनवाने के लिए भी। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई क्या तुम मनवाओगी? तो सितारा कहती है कि जो बात आपके साथ करूंगी क्या तुम मानोगे ये बात? तो सलार कहेगा हाँ मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके लिए आप मैं सब कुछ अपना कुर्बान कर सकता हूँ। सितारा कहती है कि अच्छा ठीक है तो फिर आप सुन लें। बेचारा अंगूठी छुपा कर बैठा होता है कि भाई सितारा जैसी थोड़ी बहुत मोहब्बत शो करेगी तो उसके बाद मैं उसे हमेशा के लिए अंगूठी पहना दूंगा। लेकिन सितारा इसकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देती है। सितारा सलार को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करती। जब पहला अल्फाज यही कहती है मोहब्बत नहीं करती, तो उसी वक्त सलार के पांव तले ज़मीन निकल जाती है, उसके होश हवास खो जाता है वो बंदा। क्योंकि जब एक इंसान को सच्ची मोहब्बत हो और आगे वाला बंदा इनकार करे मौके पे, तो फिर जो इंसान मोहब्बत करता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है ये तो वही बंदा जान सकता है। सितारा कहती कि मोहब्बत नहीं करती। दूसरी बात ये कहती कि भाई जो आपकी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, सलमान ने इनकार किया है, अब अगर सलमान ने मेरे साथ शादी ना की तो आपकी वजह से मैं अपने आप को मार भी दूंगी और जिम्मेदारी सारी की सारी आपके ऊपर होगी। सितारा इस हिसाब से प्रेशर में डालना चाहती है सलार को, भाई मैं आप इस हिसाब से इसके ऊपर बात करूंगी तो ये बंदा फिर डर जाएगा और आकर जो वो कोई ना कोई बात करने की कोशिश करेगा, उससे मेरे घर वालों को समझाएगा। सितारा कहती है कि भाई अगर सलमान ने इनकार किया, शादी ना की, तो मैं हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। बेहतर यही होगा कि आपसे वो किसी तरीके से सलमान को राज़ी करने की कोशिश करें, सलमान को बार बार कहें ताकि वो मेरे साथ शादी करे, क्योंकि घर के अंदर तमाशा खड़ा हुआ है, ताया मेरा आपकी वजह से बदनाम हुआ है तो मैं मज़ीद बदनाम नहीं होने दूंगी अपने घर वालों को। तो सलार कुछ ही मजबूर करती है। सितारा वहाँ से जाने लगती है, पीछे से सलार इसे आवाज़ें देता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सितारा कोई भी बात नहीं सुनती। ये बाहर चली जाती है। जब बाहर जाती है सलार इसके पीछे होता है तो इतने में
में जो वो आर्टिफिशियल बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू होती है तो सतारा के सारे कपड़े जो होते हैं वो भीग जाते हैं। सलार इसे देखते हैं, भाग कर इसके पास आता है। गार्ड जो होते हैं इसके साथ खड़े होते हैं, जो छतरी होती है गार्ड वो उठा देता है। सलार जो अपनी चादर होती है, ऐसा जो कोट होता है वो सतारा के ऊपर ओढ़ देता है और वहाँ से फिर सलार चल जाता है। और ये भी हो सकता है कि सलार इसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें करे। जब यहाँ से जाता है तो पीछे से सतारा की आंखों के अंदर आंसू होते हैं और वहीं पर वो ज़मीन पे बैठ जाती है। अब ऐसा फील हो रहा है, जब सतारा की आंखों के अंदर आंसू है तो ऐसा फील हो रहा है कि सतारा को सलार के साथ मोहब्बत है, लेकिन ये मजबूरी की वजह से ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि ये अपने भाई को नहीं खोना चाहती, अपने घर वालों को नहीं परेशान करना चाहती। बहरहाल किसी तरीके से ये घर चाहती है। घर में जाकर जब इसे तई देखती है और किरण वाले सारे के सारे देखते हैं तो सतारा के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने क्या किया, क्या बात की है ये नहीं, क्या वो अब धमकाने तो नहीं आएगा। तो आगे से सतारा इनकार कर देती और कहती कि अब वो धमकाने कभी भी नहीं आएगा। तो तई कहती कौन धमकाने के लिए नहीं आएगा। सतारा कहती कि अब वो धमकाने के लिए नहीं आएगा। तो आगे से तई कहती कि आपने उसके साथ बात कर ली है। तो सतारा कहती है कि वो खुद इस घर के अंदर आएगा और आप उसके साथ बात कर लेना। तो तई समझती है कि भाई ये सलमान की बात कर रही है। तई कहती कि आप सलमान की बात कर रही हो। तो सतारा कहती है कि नहीं सलमान की बात मैं नहीं कर रही, मैं सलार की बात कर रही हूँ। जहाँ पर वो खुद आएगा तो आप खुद उसके साथ बात कर लेना। आप सतारा जैसे अपने घर वालों के सामने बातें कर रही है, सोहेब भी साथ में मौजूद होता है। तो सतारा ने लाजमी तौर पर सलार को मजबूर किया होगा, उससे कहा होगा कि आप मेरे घर के अंदर आएंगे और आकर बात करेंगे और मेरे घर वालों को कहेंगे कि भाई सलमान की शादी सतारा के साथ करवा दी जाए। अगर इस तरह का कोई भी सलार कदम उठाता है ना तो मेरे ख्याल में फिर सतारा को एहसास हो सकता है। सलार को थोड़ा सा अच्छा बनना होगा और फिर जाकर सतारा के दिल में जगह बनेगी। अब ये नानी के पास चला जाता है, पहले नानी नहीं आती है इस ड्रामे के अंदर, अब नानी के पास जाता है, बड़ा इमोशनल होता है, अपने घर में नहीं जाता। जब नानी इसे देखती है तो इससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने उदास इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो सलार खुलकर अपनी नानी को बता देता है। तो नानी कहती कि बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मोहब्बत तो इंसान को मजबूत बनाती है, ये तो ऐसा रिश्ता है। तो आगे से सलार कहता है कि क्या करूं, उस लड़की की खातिर मैं अब कमज़ोर होता चाह रहा हूँ। वो लड़की अब मेरी कमज़ोरी बन चुकी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो नानी कहेगी कि ठीक है बेटा तुम सच्ची मोहब्बत करते हो, लेकिन कम से कम अपने आप के ऊपर कंट्रोल तो करो। ऐसे अपने आप को कमज़ोर करोगे तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। आप किसी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करें ताकि वो आपकी बात मान ले। जिस वक्त सलार यहाँ से जाता है ना तो इसे अपना नंबर हर चीज़ ऑफ कर देता है, सतारा के साथ कोई बात नहीं करता, क्योंकि सलार को इनकार मिल जाता है। तो सलार ये समझते हैं कि अब कभी भी सतारा मेरे साथ शादी नहीं करेगी। तो इसी वजह से नंबर सब कुछ से जो अपना सबके साथ राब्ता ख़त्म करके यहाँ से चला जाता है। सतारा जो है बार बार इसके साथ राब्ता करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से सलार के साथ राब्ता किया जा सके और सलार को अपने घर में बुलाया जा सके। सलार अब गवाही देने के लिए घर में तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब इससे मोहब्बत हो चुकी है और सतारा की शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता। तो इसे टेंशन होती है और ये नानी के पास रह रहा होता है। तो मजबूर होकर सतारा जब मुलाकात करती है सबक के साथ और जुनैद के साथ, उनके साथ बात करती है और कहती है कि भाई क्या हो गया, उसने जो वो आना था आकर बात करनी थी उसने बात भी नहीं की। आगे से सबक कहती है कि भाई तुम्हारा लगता कौन है और वो तुम्हारे पास क्यों आएगा, तुम्हारे साथ तो किसी किस्म की कभी वो मोहब्बत नहीं करता। तो आगे से सतारा जवाब देती है और कहती है कि मोहब्बत से भाड़ में, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो उसे यहाँ पर बुलाना चाहती थी कि वो आए और आकर बात करे और मेरी शादी सलमान के साथ करवाए। जुनैद भी बीच में बोलता है, लेकिन देखिए कि सलार को तो सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। अब ये लोग जितना भी गवाही देने की कोशिश करें या जितना भी बोलें, लेकिन अब कभी भी सलार जो वो सतारा से पीछे नहीं हटेगा। अब सारी की सारी जो कहानी आई हुई है ना, ये आई हुई है सतारा के ऊपर कि सतारा को कैसे एहसास होगा, क्योंकि जब तक सतारा को एहसास नहीं होगा भी सतारा और सलार एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाएंगे। ऑडियंस तो कुछ ये कह रही है कि भाई एंड जो इसका होगा ये हैप्पी एंड नहीं होगा, लेकिन एंड हमेशा इसका हैप्पी एंड ही होगा। ये बात आप लोग मुझसे आए लिख कर ले लें। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या ट्विस्ट पैदा होते हैं, क्योंकि अब कहानी जो भी बची है ना, जितनी भी 4 एक साथ या 5, इस कहानी के अंदर ट्विस्ट लास्ट में तौर पर पैदा होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो सलार पहुंच जाएगा सतारा की गवाही देने के लिए, कैसे सतारा को सतार के साथ मोहब्बत होगी, अपना फीडबैक लास्ट में